हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 12 मई, बी 13 मई, सी 14 मई या डी 15 मई को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस डी 15 मई को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विश्व भर के देशों द्वारा मनाया जाने वाला एक वैश्विक पर्यवेक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम है जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार है। 2022 की थीम इसकी क्या थी? परिवार और शहरीकरण थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात हो रही है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस दिवस की घोषणा 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। परिवार का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1994 में मनाया गया था और यह प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस ए अजय सिंह, बी प्रवीण सूद, सी अर्नब बनर्जी या डी अनंत महेश्वरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी प्रवीण सूद। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे और सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है और आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? ऑप्शंस ए शैलेश पाठक, बी गंजी कमला बी राव, सी के बालगोपालन या डी के कृतिवासन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के बालगोपालन। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पोर्ट्स वियर रिटेलर प्यूमा ने कार्तिक बालगोपालन को प्यूमा इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने पहले कंपनी में वैश्विक निदेशक खुदरा और ई कॉमर्स के रूप में कार्य किया। वह अभिषेक गांगुली का स्थान लेंगे, जिन्होंने 17 वर्षों तक प्यूमा के भारतीय व्यवसाय के लिए काम किया और 2014 से प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं। प्यूमा की बात हो रही है, तो प्यूमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्यूमा एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स वियर और लाइफस्टाइल ब्रांड है, जिसकी जड़ें 20वीं सदी के मध्य तक है। प्यूमा की स्थापना 1948 में रुडोल्फ डेसलर ने जर्मनी के हार्जोगेनोराच में की थी। रुडोल्फ एडिडास के संस्थापक एडोल्फ डेसलर के भाई थे। दोनों भाइयों ने मिलकर स्थापित किया था। प्यूमा एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय निगम है जो स्पोर्ट्स वियर, फुटवियर और एसेसरीज का डिज़ाइन, निर्माण और विपणन करता है। कंपनी का मुख्यालय हार्जोगेनोराच जर्मनी में है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस ए अरविंद चिदम्बरम, बी प्रलेश एम, सी वोपल्ला प्रणीत या डी कौस्तव चटर्जी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वोपल्ला प्रणीत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोएडा के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। राज्य से छठे और भारत में 82वें स्थान पर रहे। उन्होंने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर में अमेरिका के जीएम हंस नीमन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस जीत ने उन्हें 2500 विशेष रूप से 2500.5 की येलो रेटिंग को पार करने में मदद की। प्रणीत ने मार्च 2022 में पहले शनिवार टूर्नामेंट में अपना पहला जीएम मानदंड और इंटरनेशनल मास्टर आईएम का खिताब हासिल किया। उन्होंने जुलाई 2022 में BLMTO में अपना दूसरा जीएम मानदंड किया। इसके बाद 9 महीने बाद दूसरा चेसेबल सनवे फॉरमेंट्रा ओपन 2023 में अपना अंतिम जीएम मानदंड हासिल किया। भारत ने कुल 81 ग्रैंड मास्टर तैयार किए हैं, जिसमें यह रूस और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर बन गया है। पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने 1988 में खिताब जीता था। आनंद 5 बार के विश्व चैंपियन हैं और उन्हें अब तक के महानतम शतरंज खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
ऑप्शंस ए मनोज सोनी, बी प्रवीण सूद, सी सिद्धार्थ मोहंती या डी रवनीत कौर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस डी रवनीत कौर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1988 बैच की पंजाब कैडर की IAS अधिकारी रवनीत कौर को आगामी 5 वर्षों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता का कार्यकाल खत्म होने के बाद से प्रतिस्पर्धा नियामक में कोई पूर्णकालिक चेयरपर्सन नहीं था। अब भारतीय कमीशन की बात हो रही है CCI की, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह भारत में मुख्य राष्ट्रीय समझौता है। यह अधिनियम 2002 की स्थापना की गई थी। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिक्षेप प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है। CCI भारत में प्राधिकरण के विलय और अधिग्रहण को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय करने वाली संस्थाएं बाजार पर गलत तरीके से अधिकार ना कर सकें, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।